3D मॉडल बनाकर सॉलिडवर्क्स में कि किस तरह से हमने इसको बनाया। और सिंपली इसको बनाने के लिए हमने इसमें यूज़ किया है कट, और इसमें जो हमने यूज़ किया है इसमें क्या है, हमने टेंजेंट स्लॉट का यूज़, जो कि हमारा सेंटर पॉइंट टेंजेंट स्लॉट था। और सिंपली हमने इसको सर्कल से ही मैक्सिमम बनाया। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको हम बनाते हैं। चलिए इसके लिए लेते हैं सबसे पहले एक राइट प्लेन, करते हैं क्लिक, स्केच, और इतना करने के बाद सिंपली हमको लेना है यहाँ पर 2 सर्कल, क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हमने 2 सर्कल्स क्रिएट कर लिए हैं। तो इतना करने के बाद इसको करते हैं यहाँ से ओके, और लेते हैं डायमेंशन। तो अंदर वाला जो हमारा सर्कल होगा उसको देते हैं डायमेंशन, जो कि हमको रखना है यहाँ पर ये 65, और इसको ले लेते हैं यहाँ पर 100। तो चलिए अभी दोबारा से यहाँ पे लेते हैं सर्कल और करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लिक, और नीचे की तरफ हम इसी को यहाँ पर मिरर कर देंगे। तो मिरर हम बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको डायमेंशन दे देते हैं। करते हैं यहाँ पर स्किप कमांड को, कंट्रोल करने के बाद इसको करते हैं जूम, और ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, देते हैं इसको डायमेंशन। तो ये वाला जो सर्कल है ये हमको यहाँ पर लेना है 25। इस पॉइंट को इस पॉइंट से दे देना है डिस्टेंस, जो कि होगा हमारा 41, और हमने इसको डायमेंशन दे दिए, बट ये अभी भी फुली डिफाइन नहीं हुआ है, यानी कि ब्लैक नहीं हुआ है। तो उसका रीज़न है कि अभी हमने जो इसको कंस्ट्रक्ट नहीं दिया। इस पॉइंट को लेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, और नीचे इस पॉइंट को लेंगे, दोनों कर देंगे यहाँ पर वर्टिकल, करते हैं इसको ओके। तो अभी ये फुली डिफाइन हो चुका है। तो इतना करने के बाद चलिए इसको कर देते हैं हम नीचे की साइड मिरर। तो मिरर करने के लिए सिंपली हमको यहाँ पर एक सेंटर लाइन लेनी होगी कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और इसके बाद लेते हैं यहाँ पर हम मिरर एंटिटी करते हैं सिलेक्ट, मिरर अबाउट। तो इसके अबाउट हमको मिरर करना है, करते हैं इसको ओके। और इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पर ट्रिम एंटिटी टूल, और यहाँ पर हम करते हैं इसको ट्रिम, इसको भी कर देते हैं ट्रिम, सेम एज इट इज। अंदर का ये वाला पोर्शन भी ट्रिम करना है, इसमें भी। तो इतना करने के बाद दोबारा से इसको सर्कल क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर भी। तो इन दोनों को लेते हैं शिफ्ट के साथ, और कर देते हैं दोनों को इक्वल, लेफ्ट साइड में देखेंगे। और इक्वल करने के बाद दे देते हैं इसको इसमें डायमेंशन। तो ये अंदर वाला जो सर्कल है ये हमको ले लेते हैं यहाँ पर हम 16, जस्ट मिनट, 16। इतना करने के बाद आएंगे यहाँ पर हम स्केच से बाहर, और बाहर आने के बाद हमको ये अलग अलग एक्सट्रूड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक्सट्रूड बॉस बेस टूल, और इसमें अंदर की तरफ करते हैं क्लिक, सेम एज इट इज इसमें भी। और यहाँ पर जो हमको सिलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको शो होगा यहाँ पर मिड प्लेन। तो मिड प्लेन से हमको ये एक्सट्रूड करना है, और ये जो हमको एक्सट्रूड करना है ये करना है यहाँ पर 18 इस तरह से। और प्रीव्यू के लिए आप जैसे आप 18 दबाएंगे तो प्रीव्यू नहीं होगा। तो प्रीव्यू के लिए आप टैब यूज़ करेंगे, आपके लेफ्ट साइड में कॉर्नर में नीचे की तरफ बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू हो जाएगा इस तरह से। तो इतना करने के बाद इसको कर देते हैं यहाँ पर ओके। तो ओके करने के बाद दोबारा से हमको यहाँ पर जो पीछे वाला हमारा स्केच था उसको एक्सट्रूड करना है, तो वो भी शो नहीं हो रहा। सिंपली आप जो आप कर्सर देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है, और स्केच पर करना है क्लिक, उसके बाद एक्सट्रूड पर। और इतना करने के बाद आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है पीछे का स्केच, इसको भी सेम एज इट इज़ मिड प्लेन से लेना है, और इसको हमको 8 करना है एक्सट्रूड मिड प्लेन से। और इंश्योर करें कि आपका जो ये मर्ज रिजल्ट का जो चेक बॉक्स है वो चेक हो, क्योंकि आपस में हमको ये मर्ज कर लें तभी हम यहाँ पर ऊपर की तरफ फिलेट दे पाएंगे या फिर रेडियस दे पाएंगे। तो कर देते हैं इसको ओके। तो इतना करने के बाद यहाँ पर आते हैं, करते हैं इसको स्केच, कंट्रोल 8 करते हैं व्यू ओरिएंटेशन के लिए। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, इस पर करते हैं क्लिक, इस पॉइंट को लेंगे और कुछ इस तरह से इसको नीचे की तरफ हमको देना है, और इस तरह से इसको कर देंगे हम। तो इतना करने के बाद इसको कर देते हैं हम ओके। ओके करने के बाद इसमें डायमेंशन लेते हैं इस पॉइंट को इस सर्कल के
सेंटर से दे देते हैं डिस्टेंस। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर 18, सेम एज इट इज ये वाला भी 18, और इस पॉइंट को ले लेते हैं यहाँ से जो कि हमको रखना है वही 41 जो कि हमने इस सर्कल के लिए रखा था, और दे देते हैं इसको रेडियस जो कि हमको लेना है यहाँ पर 4। इतना करने के बाद फीचर्स में दोबारा से आएंगे, एक्सट्रूड कट करना है इस बार हमको ये, तो एक्सट्रूड कट करेंगे तो ये आप देखेंगे कि हमारा थ्रो हो रहा है, बट हमको थ्रो नहीं करना। ले लेते हैं इसमें 3 और इसके बाद कर देते हैं इसको ओके। तो भी हमने जो इसको कट किया है ये सेम कट हमको इस तरफ भी लगाना है, तो सिंपली उसके लिए क्या करना है, इस वाले कट को करना है सेलेक्ट और आना है यहाँ पर और करना है इसको मिरर। और अभी प्लेन के लिए बोलेगा तो प्लेन यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये जहाँ मेरा कर्सर है, इसको आप ड्रॉप डाउन करेंगे और इसमें जिस प्लेन पे हमने ये क्रिएट किया था उस पर हम इसको मिरर कर देंगे। तो हमारा राइट प्लेन था, इस पर करते हैं क्लिक और क्लिक करने के बाद ये हमारा बाय डिफॉल्ट इस तरफ मिरर हो जाएगा। तो इस पर कर देते हैं ओके। तो मिरर हमारा ये कम्प्लीटली हो चुका है। तो अभी इसमें हमारा थोड़ा काम बचा है जो कि हमारा रेडियस का बचा हुआ है, तो चलिए उसको भी दे लेते हैं। तो लेते हैं यहाँ पर टूल जो कि हमारा फिल टूल है और ऊपर की तरफ यहाँ सेम एज इट इज इधर और यहाँ पर एक बार हम ट्राई करते हैं यदि यहाँ पर हो जाए। तो अभी इसको अनसेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करेंगे, अनसेलेक्ट कर देते हैं और इसको ही कर देते हैं यहाँ पर अंदर वाले इस पोर्शन को सिलेक्ट। तो ये भी नहीं हो रहा, करते हैं इसको अलग और कर देते हैं इसको ओके। दोबारा से लेते हैं यहाँ पर फ्लिप्ड, इस बार लेते हैं इसको और जो रेडियस है वो हम कर देते हैं यहाँ पर इस बार कम इस तरह से। तो इसको और कम कर देते हैं 1.5 ले लेते हैं। तो इस बार ये प्रॉपर हो चुका है। तो इसके उस वाले फेस को लेंगे तभी हमारा ये इस तरह से हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड में जो दोनों कॉर्नर है उस पर हमारा फ्लैट लग जाएगा। यदि हम इसके फेस पर भी क्लिक करते हैं तो हमने इसके फेस को ले लिया है और देखते हैं यदि हमारा यहाँ पर भी ये फ्लैट लग जाए। हाँ हो गया है। तो सेम इसी तरह से इस कॉर्नर को कर लेते हैं सिलेक्ट, कर देते हैं इसको ओके। तो ओके करने के बाद चलिए इस पर कर देते हैं मटेरियल अप्लाई, आते हैं यहाँ पर करते हैं इसको ड्रॉप डाउन में आते हैं और यहाँ पर लेते हैं ब्राउज में आते हैं, हम डबल क्लिक करते हैं इस पर या फिर इस पर और इसके बाद जो हमारा मॉडल है वो कुछ इस तरह से बन चुका है। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों चलिए देखते हैं